परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। उन प्राणों को मैं नमन करता हूँ जिन प्राणों के कारण हमारा जीवन चल रहा है और हमारे साथ साथ संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो प्राणी कहे जाते हैं, वो प्राणी इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण हैं जिसके कारण वो जिंदा हैं। तो मैं उन प्राणों को नमन करता हूँ और जिन प्राणों के कारण मानव जीवन धरती पर लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से यहाँ विद्यमान है और मानव के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो पूर्ण रूप से मानव के समतुल्य ही उनका धरती पर अधिकार है। और उस परम सत्ता परमात्मा ने जो क्रिएटर कहते हैं जिसको धरती पे हर आदमी, चाहे वो कोई आस्तिक है चाहे वो नास्तिक है, लेकिन अपने जब कोई आदमी धरती पर ज़िंदा रहता है तो अपने ज़िंदा रहने के दौरान वो हज़ारों लाखों बार ये बात सोचता है कि मेरा अस्तित्व कहाँ से जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे वो किसी परमात्मा को भी मानता है, उसको ढूंढने की भी कोशिश करता है, उससे मिलने की भी कोशिश करता है। और कुछ संसार के जितने भी आज मानव हैं, इनमें सभी मानवों में आज आपको केवल विभाजन विभेद दिखाई देगा, ईर्ष्या द्वेष दिखाई देगा और मानव से बैर दिखाई देगा, मानव का मानव से शोषण छल कपट दिखाई देगा। और ये सब मानवों के बीच में युद्ध शोषण वध हत्याओं का एक लंबा सिलसिला आपको इस धरती पर मानवों के बीच दिखाई दे रहा है। तो कई बार ये प्रश्न जो उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में सभी बड़े बड़े महान राजनीतिज्ञ लोग लगे हुए हैं, फिलोसोफर लगे हुए हैं, सारे धार्मिक संस्थान के लोग लगे हुए हैं और सारी सरकार के सारे विभाग लगे हुए हैं। और मानव को के बीच में जो परिस्थितियां यहाँ बन रही हैं और बनती चली जा रही हैं, वो इतनी विभाजनकारी विघटनकारी और मानव वर्सेस मानव का एक ऐसा पैटर्न जो पिछले 2500 वर्षों से मानव जाति पर इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको जो यहाँ कृत्रिम रूप से मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाली वो सबसे बड़ी शक्ति जो उभर कर आई है, वो है राजनीति। इस राजनीति के कारण आज सारे संसार में सारे मानवों के बीच सबसे बड़ा छल कपट षड्यंत्र जो हुआ है, वो है किसी भी मानव को गुलाम बना लेना और फिर उनको आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट देना। तो ये ना होने वाली जो ऐसी बातें जो मानवों के लिए कदापि संभव ही नहीं है, और वो कार्य करने के लिए हम यहाँ पूरा जीवन काल अपना खपा देते हैं, लेकिन वो काम जो हमें यहाँ बताए गए हैं, वो कार्य हमारे कभी पूरे नहीं होते हैं क्योंकि वो कार्य मानव के करने के लिए है ही नहीं। तो यहाँ आश्चर्य इस बात का है कि ये सारी दुनिया के बुद्धिजीवी लोग, सारी दुनिया के ज्ञानवान लोग, धनवान लोग, सारी दुनिया के धार्मिक लोग, सारी दुनिया के राजनीतिज्ञ लोग इस संसार में आखिर ऐसी वो कौन सी सूत्र बिगड़े हैं जिनके कारण ये स्थिति बस में ही नहीं आ रही है सबके। तो आज मैं आप सब लोगों के बीच यहाँ युग परिवर्तन विषय है और स्वयं महाकाल सत्ता हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस सारे संसार में जो आज स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आने वाले कुछ ही वर्षों में इस संसार की सारी मानव जाति के बीच में
जितनी भी समस्याएं आज तक आई हैं ये हज़ारों सालों में, इन सारी समस्याओं का निवारण कर दिया गया है और उस पूरी प्रक्रिया का नाम रखा गया है युग निर्माण योजना। तो युग को नए सिरे से निर्माण करने की जो ये योजना है, ये यूँ तो आपको लगता होगा कि केवल शांति कुंज ने बनाई हुई एक योजना है और शांति कुंज वाले यज्ञ कराते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं और कुछ साहित्य बांटते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं। तो शायद इन्होंने कोई योजना बनाई है और शायद कोई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हुए हैं जिन्होंने युग परिवर्तन का उद्घोष कर दिया है। तो यहाँ ये मानवीय बुद्धि जो है वो बहुत हमारे सीमित दायरे तक काम करती है। इसलिए यहाँ यूँ तो धरती पर सभी जो मानव आए हैं, जो सभी मानव हैं, वो अपने आप में एक पूर्ण है और अपने आप में संपूर्ण है और प्रत्येक मानव यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा से उसका जुड़ाव केवल और केवल उस परम सत्ता परमात्मा से, इस सहस्रार चक्र से जुड़ाव है, जिसको योग की भाषा में हमारे षट चक्र कहते हैं। उनमें मूलाधार चक्र से और सहस्रार चक्र तक रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो शरीर के अंदर हम शरीर के बारे में जो जान पाए हैं वो 5% ही जान पाए हैं। आज का जो विज्ञान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये 5% ही जान पाए हैं सारे मानव जाति आज इस मानव देह के बारे में, इस मानव शरीर के बारे में। ये कोई साधारण मशीन नहीं बनाई गई है, ये इतनी विस्तृत, अद्भुत, अति सूक्ष्म, अति विशाल, इतनी पावरफुल ये मशीन है। लेकिन हर मशीन के प्रयोग करने की एक विधा और एक विद्या होती है, उसी के अनुसार उससे वो फल प्राप्त कर सकते हैं हम। जिस प्रकार मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो मोटरसाइकिल तेज़ चलती है, तो मोटरसाइकिल में हम क्या डालेंगे, मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं तो वो तेज़ चलती है और ख़राब नहीं होती है। और हम ट्रैक्टर में क्या डालेंगे, ट्रैक्टर में हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, डीजल डालेंगे। और मिट्टी के तेल से हम चिमनी जलाते हैं, तो उस मिट्टी के तेल से स्कूटर नहीं चला सकते आप, और उस मिट्टी के तेल से आप हवाई जहाज़ नहीं चला सकते आप। तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार मानवों ने ये विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण किया है और प्रत्येक मशीन का जो अंत्य अंग अवयव जो उसके बनाए हैं कल पुर्जे, वो कल पुर्जे एक विशेष तरीके के उसको इनटेक देना पड़ता है, उसको आहार देना पड़ता है। यहाँ कोई भी मशीन, चाहे वो जीवों की हो, चाहे वो कृत्रिम रूप से बनाई गई मशीन हो, लेकिन उनको हर मशीन को एक ख़ास तरीके का लुब्रिकेंट देना पड़ता है। वो लुब्रिकेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार यहाँ चिड़िया दाना ही खाती है, चिड़िया बादाम नहीं खाती है, और बादाम में ज़्यादा ताकत होने के बावजूद चिड़िया को हम बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन चिड़िया इतनी समझदार है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन चिड़िया ने केवल दाना ही खाया।